कोई छोटे कोई बड़े, अभी अभी पैदा हुए, अभी अभी खत्म हो जाते, क्षणभंगुर है जीवन। तो सागर के बुलबुले कोई बड़े कोई छोटे। तो ऐसे ही जो मनुष्य आत्मा है, कोई का ज्यादा पार्ट रंगमंच पर, कोई का कम पार्ट, हैं सब बुलबुले। जो भी बुदबुदे हैं वो कहाँ समा जाएंगे? सागर में समा जाएंगे। तो सागर कौन हुआ है? सागर कौन हुआ और शिव कौन हुआ? सूर्य कौन हुआ? शिव हुआ सूर्य। और सागर हुआ जिसमें ज्ञान जल बहुत भरा हुआ हो, जिसकी थाह कोई आज तक दुनिया में वैज्ञानिक भी थाह नहीं ले सका, वो सागर है। पृथ्वी माता है, चौथाई हिस्सा पृथ्वी है और 3 हिस्सा सागर है। तो जो सागर 3 हिस्सा है, चौथाई हिस्सा पृथ्वी है, वो कौन किसकी गोद में समाया हुआ है? पृथ्वी माता सागर की गोद में समाई हुई है। दोनों एक दूसरे से अटैच हैं या डिटैच हैं? अटैच हैं। और सूर्य डिटैच है। शिव सदा डिटैच है, लेकिन सागर को जब आता है इस सृष्टि पर तो आप समान डिटैच बना देता है। ऐसे ही डिटैच बना देता है जैसे मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष जब संपूर्ण बनता है और उसमें जो पहला फल आता है, पकता है, उसके अंदर जो बीज होता है, पूरा पकने के बाद वो बीज सारे वृक्ष से, फल से, टहनियों से, जड़ों से, पत्तों से अपने को डिटैच कर लेता है या नहीं कर लेता है? डिटैच कर लेता है। ऐसे ही वो मनुष्य सृष्टि का बीज है जो पुरुषार्थ पकने पर क्या हो जाता है? सारी मनुष्य सृष्टि से डिटैच हो जाता है। इसलिए उसमें इतनी ताकत है कि सारी मनुष्य सृष्टि को अपने में अटैच कर लेता है। सारे बुलबुले बुदबुदे किस में समा जाते? सागर में समा जाते। उस आकर्षण शक्ति का नाम भक्तों ने कृष्ण दे दिया। कृष्ण माने आकर्षण करने वाला। गलती हो गई उनसे। एक तरफ पूजा करते हैं कृष्ण बच्चे की और कहते हैं वो संपूर्ण है। बच्चा संपूर्ण होता है या परिवार में बाप संपूर्ण होता है? बाप संपूर्ण होता है। बच्चे में तो वो ताकत ही नहीं है जो परिवार पैदा करे। बच्चा परिवार पैदा करेगा? नहीं करेगा। बच्चा जब मैच्योर्ड बनेगा उसमें वो शक्ति इकट्ठी होगी जिसे हम सत्य कहते हैं। जिस सत्य को धारण करने वाली माता सती कही जाती है। क्या कही जाती है? हैं? सती। तो वो सती शिव की क्या हुई? शक्ति हुई। उस सत्य को धारण किया
तो सती, और उसको धारण न कर पाया औरों के प्रति आकर्षित हो गई तो सत्य खत्म हो गया। ये सत्य ही दो प्रकार का है, एक ज्ञान रूपी सत्य